खान साहब, ये बात ज़ाहिर जो गुस्ल दे रहे थे काशिफ अब्बासी साहब ने कहा कि उन्होंने भी नोट किया था कि उनकी जो उंगलियों के हवाले से अरशद शरीफ साहब के हवाले से डॉक्टर खालिद मसूद डायरेक्टर प्रिंस अस्पताल हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कंफर्म किया है कि जो तस्वीरें हैं वो अरशद शरीफ साहब ही की हैं, प्रिंस अस्पताल से ही लीक हुई हैं। इस मामले की तहकीकात हो रही हैं। अब जो टीम गई थी कीनिया से वो भी इन्वेस्टिगेशन करके आ गई है। आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं? ये क्या हुआ है अरशद शरीफ साहब के साथ? जो ये बयानिया है कि जी ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है, ये बिल्कुल गलत है। ये चीज वहां से बिल्कुल साबित नहीं हुई और ये एक टारगेटेड मर्डर केस है। जिन लोगों ने फायर किया गाड़ी पे, उन्हें ये भी मालूम था कि गाड़ी में 2 आदमी हैं और जिसको उन्होंने टारगेट करना है वो किस साइड पे बैठा है। ये मैं बात उस एनालिसिस की बुनियाद पे कर रहा हूँ जिन्होंने गाड़ी का मुआयना किया, गाड़ी पे फायर किस तरह से लगे, किस साइड से लगे, और दूसरे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो फायर जो है वो जो वहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ वो भी, और जो जहाँ पे हुआ वो भी, उससे जो चीज़ जो है वो सामने आती है। दूसरा ये है कि जिस गाड़ी की वो बात कर रहे हैं कि जी गाड़ी को अगवा हुई थी, वो बंदा बीच में था, वो बंदा जो है वो अगवा हुआ था, उस गाड़ी के लिए नाका लगा हुआ था। वो वाकया जो है वहाँ से कोई तकरीबन 100 मील दूर हुआ और अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। उस वाक़े का इस वाक़े से कोई तल्लुक ही नहीं है। दूसरा ये जो रोड है, जिस रोड के ऊपर ये कह रहे हैं कि नाका लगा हुआ था, वहाँ पे कोई नाका नहीं लगा होगा। वो एक साइड रोड है। हमारी टीम जो है वहाँ पे पूरा दिन जो है वो विजिट करती रही है, तो वहाँ से सिर्फ 3 गाड़ियाँ पूरे दिन में गुजरी है। यानी वो एक मेन रोड होती है, उसके बाद एक साइड रोड निकलती है जो आगे जाके किसी फार्म हाउस को जाती है या किसी और किसी जो है वो एक आध जगह प्राइवेट को जाती है। तो वो ऐसी रोड थी। उस रोड के ऊपर नाका लगना जो है वो कोई यानी उसका कोई जवाब नहीं बनता। तो इसलिए एक तो ये है कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस नहीं है, ये टारगेट मर्डर है। और दूसरा ये है कि जो 2 बंदे हैं बखार और खुरम, वो किसी कीमत पे भी इस मर्डर से, इस इंसिडेंट से बाहर नहीं है। या तो उन्होंने अरशद शरीफ को पहले टॉर्चर किया और शायद उसको हलाक कर दिया और फिर गाड़ी में बैठा के एक ड्रामा स्टेज किया पुलिस की मदद से और ये रंग दिया कि जी इस तरह से ये वाक़या हो गया है। या फिर उन्होंने पुलिस को जो है वो साथ मिला के उन लोगों को और उनसे जो है वो चलती गाड़ी पे या गाड़ी रोक के फायरिंग करवाई और ये मर्डर जो है ये करवाया। क्योंकि वहाँ पे जो पुलिस के मुतल्लक मालूमात हमारी टीम ने इकट्ठी की हैं, वहाँ पे पुलिस इस किस्म के काम बड़ी आसानी से करती है और ऐसे कामों में मदद रहती है। वहाँ की किसी के कहने पे बंदा मार दिए, किसी के कहने पे वहाँ की जो पुलिस के हवाले से, फिर ये जो चोरीशुदा गाड़ी हवाले से जो आप बातें बता रहे हैं, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्जा अली शाह कीनिया गए, उन्होंने भी तकरीबन ये बातें कंफर्म की हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की इरम अब्बासी गई, उन्होंने भी काफ़ी सारी इस मामले पर तहकीक की कि रोड पर निशान क्यों नहीं थे, कि अगर एक गाड़ी के टायर पर लग गई थी गोली तो क्या वजह है कि उसके बावजूद वो 26-30 किलोमीटर तक चल गई। सवाल बहुत सारे पैदा हो रहे हैं। मगर एक तीसरी बात भी हो सकती है कि खुर्रम और वकार, और खुर्रम तो ज़ाहिर है क्योंकि गाड़ी में मौजूद थे साथ, तो वो सबसे बड़े विटनेस तो बहरहाल हैं, अगर वो कंप्लिसिट नहीं भी हैं, मुलविस नहीं भी हैं। उन्होंने कहा क्या है? क्या उन्होंने पुलिस के वर्जन को दुरुस्त कहा है कि जो पुलिस कह रही है वैसा ही हुआ था? जी वो बिल्कुल वो पुलिस के वर्जन को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर जब हमारी टीम ने उनको फिर कन्फ्रंट करना शुरू किया तो फिर वो दाएं बाएं हो गए, फिर चीज़ों के जवाब देने से इनकार किया। अब ये है कि एक तो हम चाहते हैं कि उनका कम से कम 2 महीने का, क्योंकि 19 अगस्त को गए हैं अरशद शरीफ साहब वहाँ पे कीनिया, वहाँ से लेके इस इंसिडेंट की डेट तक अगर उन दोनों बंदों का जो है वो मिल जाए टेलीफोन डेटा, जो कि फिलहाल वो खुद तो खैर देने से इनकारी है ही हैं, वहाँ भी गवर्नमेंट जो है वो भी शेयर करने को तैयार नहीं है। पुलिस जो है उसने अभी तक इसका मुकदमा तक नहीं दर्ज किया। पुलिस जो है वो इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन करने को जो है वो तैयार नहीं है। पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो बयान देने को जो है वो तैयार नहीं है। और ये जो दोनों बंदे हैं ये वहाँ पे मल्टी बिलियनर हैं
और इनका पुलिस से और वहाँ के जो दूसरे इस किस्म के सर्कल्स हैं, क्योंकि वहाँ पे जो पुलिस है वही एस्टेब्लिशमेंट है, और वो पुलिस के लोग वहाँ पे इनका एक फार्म हाउस है कोई तकरीबन 100 एकड़ पे, और वहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट एक फायरिंग रेंज है, जिससे पुलिस और बल्कि वहाँ की फौज जो है वो भी फायदा उठाती है, और वहाँ पे इनको पे करके जो है वो वहाँ पे अपनी एक्सरसाइज करवाते हैं। यानी ये वेल कनेक्टेड लोग हैं। और वैसे मैं जरा हमने जब नुमाइंदों से बात की, मुर्जा अली शाह ने कंफर्म किया कि बहुत ताकतवर हैं ये लोग, ऐसा नहीं है कि कोई छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं, बिजनेस टाइकून हैं। और मगर मैं फिर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर उन्होंने भी पुलिस के वर्जन को इंडोर्स कर दिया कि जो कीनिया की पुलिस कह रही है वही बात दुरुस्त है, तो जो कीनिया का में पोस्टमार्टम हुआ, क्योंकि जब हम डॉक्टर खालिद मसूद से बात कर रहे थे प्रिंस अस्पताल के, तो उन्होंने कहा कि कीनिया में जो पोस्टमार्टम हुआ उसकी रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। हमारी जो टीम वहां गई थी, क्या वो भी इस नतीजे पर पहुंची है कि अरशद शरीफ साहब पर टॉर्चर किया गया था पहले? नहीं, देखें, यानी टॉर्चर की जो यहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ है बड़ा डिटेल्ड, वहाँ पे जो कीनिया में हुआ है उसका वो शेयर तो नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत उसकी मालूमात जो हासिल की गई हैं, तो उसमें ये है कि जिस तरह की इंजरीज हैं, अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि फिर उसकी फैमिली को भी और दूसरे सुनने वालों को भी इस बात की बड़ी तकलीफ है। तो वो इंजरी जो है वो ऐसी तो नहीं है कि वो विदाउट यानी टॉर्चर आ जाए, क्योंकि कुछ इंजरी ऐसी होती है कि जो कि टॉर्चर में ही होती है, अदरवाइज जो है वो नहीं होती। लेकिन अगर उसकी कोई फ्रैक्चर वगैरह होती तो ये अंदाजा हो सकता था कि ठीक है, वो गाड़ी को झटका लगा या कोई वहाँ पे कोई फायर लगा तो उससे कोई फ्रैक्चर हो गया या कोई ऐसी बात। लेकिन उसके ऐसी इंजरीज हैं कि वो टॉर्चर के ही जुमरे में आती है। तो राजा साहब, ज़ाहिर वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस को ख़त लिख दिया है कि एक फुल कोर्ट इस हवाले से तहकीकात कर ले। आप कह रहे हैं कि उनका कॉल डेटा तक नहीं मौसूल हो रहा है, ना वहाँ की पुलिस कोऑपरेट कर रही है, ना खुर्रम और वक़ार कोऑपरेट कर रहे हैं, और खुर्रम और वक़ार ये कह रहे हैं कि जो कीनिया की पुलिस कह रही है वही दुरुस्त वर्जन है, मगर अब टॉर्चर की बात सामने आ रही है। तो ये मामला आगे बढ़ेगा कैसे? ये कौन ताउन, अगर वहाँ की पुलिस भी नहीं ताउन कर रही, ये दोनों भी नहीं ताउन कर रहे, तो कैसे मामला आगे बढ़ेगा? नहीं जी, पहली बात तो ये है कि जो हमारी टीम गई थी बड़े ये एक्सपीरियंस ऑफिसर से, और ये काफ़ी कुछ वहाँ से लाए हैं, जो कि सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि उनको अगर अभी से ऑन एयर कर दिया जाएगा तो फिर वो इस केस की फर्दर जो प्रोग्रेस है उसको नुकसान पहुँचाएंगी। वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ले आए हैं वहाँ से, और इसमें ये 2-3 चीज़ें जिनका मैंने जिक्र किया है कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस नहीं है, ये टारगेटेड मर्डर का केस है, और इसमें जो वकार और खुर्रम हैं उनकी और पुलिस की कनेमेंस जो है वो बिल्कुल जो है वो बनती है। और उसमें लगता ये है कि इन दोनों भाइयों ने ये पुलिस जो है इन पुलिस के साथ साझबाज करके उसको पैसे वगैरह दे के तो ये इसको कवर करने के लिए जो है वो पुलिस का एक्शन करवाया है, और वहाँ पे पुलिस इस किस्म के एक्शन करती है। ये चीज़ें तो जो है वो अब साबित है। अब अगली बात ये है कि इन भाइयों का रास्ता किस किस के साथ था। तो अब अगर ये टेलीफोन डेटा, एक तो टेलीफोन डेटा है, कुछ चीज़ें और भी हैं जिनके मुतल्लिक अब इस टीम से मीटिंग के बाद मेरा ये ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर से दोबारा रिक्वेस्ट की जाए। प्राइम मिनिस्टर जो है वो कीनिया के प्रेसिडेंट को दोबारा रिक्वेस्ट करें पहले की तरह, और उनसे कहें कि जी हमें ये इन्वेस्टिगेशन भी करवा के दें, या उस इन्वेस्टिगेशन टीम में हमारी जो टीम है इसको भी साथ शामिल करें। और ये जो फैक्चुअल पोजीशन हैं, ये चीज़ें जो हैं, जो जैसा कि ये कॉल डेटा है, और दूसरा वो जो पुलिस के लोग हैं उनके मतलब कुछ बुनियादी मालूमात हैं, ये हमें जो है वो मुहैया की जाए। दूसरा ये है कि उस टीम को हम भेज रहे हैं दुबई, कि दुबई में 10 तारीख को गए हैं अरशद शरीफ साहब दुबई, और 9 दिन बाद ही उनको जो है वो कीनिया चढ़ा दिया गया है। तो वो क्या अमल थे कि उनको फौरी तौर पे कीनिया ही क्यों भेजा गया, और कीनिया से जो उनका मंगवाया गया है वो ये कह रहे हैं कि वो वहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा था। नहीं, ऑन अराइवल वहाँ पे वीज़ा नहीं था, उनका वीज़ा बाकायदा जो है वो स्पॉन्सर किया गया, वकार ने स्पॉन्सर किया।